नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज। 2 जुलाई आज से 1 महीने पहले महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा भूचाल देखने को मिला, जहां पर अजीत पवार शरद पवार की एनसीपी के 2 फाड़ करके एनडीए के साथ शामिल हो गए और यहां पर उप मुख्यमंत्री पद की उन्होंने शपथ ले ली। उनके साथ 24 से 25 विधायक भी आए और जिसके बाद देखा गया कि एनसीपी के ऊपर से नेतृत्व यहां पर पूरी तरीके से शरद पवार से छीन के अजीत पवार के पास आ गया। उन्होंने शरद पवार की पार्टी छीन ली, उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छीन लिया और तभी से चाचा भतीजे के बीच लड़ाई एनसीपी के नेतृत्व को लेकर चल रही है। और साथ ही साथ यहाँ पर दावा शरद पवार कर रहे हैं कि वो यहाँ पर अजीत पवार की कुर्सी भी गिरा देंगे। और देखा गया कि यहाँ पर एनडीए ने इतना बड़ा खेल खेला जिसमें बीजेपी के नेताओं का नाम आ रहा है कि बीजेपी के नेताओं ने यहाँ पर चाचा भतीजा में दूरी लाने का काम करा। लेकिन अब यहाँ पर क्या देखा जा रहा है कि 1 अगस्त को यहाँ पर लोकमान्य तिलक सम्मान रखा गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शरद पवार दोनों पहुंचे। दोनों नेता आपस में मिले, जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शरद पवार दोनों मुस्कुराते हुए नजर आए। और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पीठ पर यहाँ शरद पवार हाथ रखते हैं, दोनों मुस्कुराते हुए बात करते हैं, हाथ मिलाते हैं। उसके बाद से ही यहाँ पर हमला जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और शरद पवार पर होने लग जाता है। और यहाँ पर शिवसेना का जो उद्धव गुट है वो यहाँ पर याद दिलाने लगता है कि आप याद करिए कि एनसीपी जो टूटी थी वो भी बीजेपी की वजह से ही टूटी थी। और साथ ही साथ जो ये अवार्ड रखा गया है इसके ऊपर भी कई सवाल उठाए गए कि इतने महान नायक और जो लोकमान्य तिलक हैं उनके नाम पर अवार्ड रखने के बाद प्रधानमंत्री मोदी को सम्मान देना, जिनको बताया जा रहा है कि लोकतंत्र की हत्या जो है बीजेपी के दौर में हुई, जहां प्रधानमंत्री असंवैधानिक तरीके से कई काम करते हैं, ये आरोप जो है उद्धव गुट के लगाए हुए हैं, जो लगातार ये कह रहे हैं कि आखिर ऐसा अवार्ड प्रधानमंत्री को कैसे दिया जा सकता है। और इन दोनों की करीबी देख के कहीं ना कहीं इंडिया जो गठबंधन है उसमें भी कहीं ना कहीं खलड़ पड़ने की अब बात सामने आ रही है, जहां पर कहा जाता है कि अगर इंडिया अलायंस हुआ है तो इस इंडिया अलायंस का क्या मतलब कि अगर शरद पवार बाकी नेताओं से इस तरीके से हंसते हुए मिलते हुए दिखें, बीजेपी के नेताओं के साथ हंसते खेलते दिखें, तो इंडिया गठबंधन का मतलब नहीं होता। और देखा जाए तो शरद पवार एक बड़ा एसेट बनकर इंडिया अलायंस में बनकर उभर सकते हैं, क्योंकि राजनीति में अनुभव की बात करें तो वो काफ़ी आगे दिखाई देते हैं इस पूरे इंडिया अलायंस में। लेकिन जब से ही ये अटकलें लगना शुरू हो गई हैं कि शरद पवार यहाँ पर बीजेपी का हाथ फिर दोबारा थाम सकते हैं और यहाँ पर अजीत जो है एक बड़ा मोहरा बनते हुए नजर आ सकते हैं कि वो अपने चाचा को भी एनडीए में शामिल कर लें और फिर सब कुछ एनसीपी में ठीक हो जाए। लेकिन इससे कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस पर काफ़ी फर्क पड़ने वाला है। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।